हाय दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चनों को कैसे टैकल करें प्रीलिम्स के लिए। तो आइए हम देखते हैं प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और उनको हम कैसे टैकल करेंगे। तो हम प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए मॉडल क्वेश्चन को बनाया गया है और इन मॉडल क्वेश्चन के जरिए हम आने वाले क्वेश्चनों को, आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से टैकल कर पाएंगे। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट उनको टैकल कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रकृति क्या है और इन प्रकृतियों पे चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन और ये भी आ चुका है। दोनों क्वेश्चन यूपी पीसीएस के हैं। जो आईएएस के क्वेश्चन आए थे हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है पिट्स का भारत अधिनियम 1784, तीसरा ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813, डी ऑप्शन है इसमें 1833 का चार्टर एक्ट। तो पहला ये तो हो गया कि एक पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि जो बुकों में दिया होता है हाईलाइटेड है, तो हमको ज्यादातर फोकस करना चाहिए जो हाईलाइटेड चीज है उनको याद करके रखें, ताकि उनको याद करने से बेहतर है कि उन पे कई तरीके के क्वेश्चन बना ले खुद से। प्रीलिम्स के लिए कई तरीके से खुद से क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो क्या होगा कि वो कैसे भी क्वेश्चन की प्रकृति हो आप उनको टैकल कर ले जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनको टैकल कर ले जाएंगे। दूसरा का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसकी प्रकृति देखते हैं। दिया गया सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? नियंत्रक परिषद की स्थापना। सूची 2 में क्या है? नियामक अधिनियम 1783। बी में क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और दूसरे में दिया गया है पिट्स का भारत अधिनियम 1784। सी में दिया गया है इंग्लिश मिशनरियों को भारत के कार्य करने में अनुमति। और सरकार क्या दिया है? चार्टर अधिनियम 1813। डी में क्या दिया है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि चार्टर अधिनियम 1833। अब इनको हम करने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था, ठीक। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? तो ये मिला था 1813 के चार्टर एक्ट से मिला था, ठीक। और फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो 1833 के चार्टर अधिनियम में मिला था। और नियंत्रक परिषद की स्थापना मुझे नहीं पता था, लेकिन अब दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा, ये यही जाके लगेगा, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। आइए हम मॉडल क्वेश्चन को अब देखते हैं। ये तो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लिए, कैसी प्रकृति है, सूचियों में भी आता है कूट को बनाने के लिए। और दूसरा का फैक्ट आ रहा है कि जो हाइलाइटेड फैक्ट है, और भी कई एंगल से क्वेश्चन आते हैं, तो हम जितने भी एंगल से क्वेश्चन आ सकते में हम मॉडल क्वेश्चन को बनाए हैं, इसमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो इनडायरेक्टली हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है इसमें से, निम्नलिखित में से किस एक्ट से कंपनी को पहली बार प्रशासनिक, पहली बार देखना याद रखना, पहली बार प्रशासनिक
और राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता मिली, उपरोक्त में से कौन सा से सही है। तो पहली बार आप देखिएगा, पहली बार हाईलाइटेड चीज है, पहली बार, और राजनीतिक कार्यों, तो ये हाईलाइटेड चीज है, तो इन पे फोकस, जैसे उसमें सर्वोच्च न्यायालय हाईलाइटेड है, इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक हाईलाइटेड चीजें हैं। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा का ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा का ऑप्शन है 1786 का अधिनियम, चौथा ऑप्शन है 1853 का अधिनियम। तो इसमें से आपका आंसर होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को कम मान्यता मिली, तो मिला है 1773, तो केवल 2, डी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से सही है, उपरोक्त तो कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आईएएस की प्रकृति की क्वेश्चन है, जैसे आईएएस में पूछे जाते हैं उन प्रकृति की क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इनको। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, किसके सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक, दूसरा का ऑप्शन है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, तीसरा ऑप्शन है बंगाल और मुंबई के गवर्नर मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तीसरा का ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है इसमें जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक ही होते थे। ठीक, पहले प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक ही होते थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, दूसरा का ऑप्शन दिया गया है बी में दिया गया है 2 और 4, सी में दिया गया है 1 और 4, डी में दिया गया 1 2 3, तीनों दिया गया है ऑप्शन 1 और 2 और 3, तीनों ऑप्शन दिया गया। इसमें हमको विचार करने में क्या आएगा कि पहले देखिए क्या लिखा गया, इस तीसरे देख लीजिए, तीसरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। बंगाल और मुंबई के गवर्नर मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, यहाँ गलत कर दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन में ये चीज गलत कर दिया गया है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब बचा 3 ऑप्शन, जिसमें 3 होगा वो गलत हो जाएगा। तो चलिए एक ही में 3 है। अब दूसरा का देखते हैं नीचे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक ही होते थे, तो पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अलग अलग होते थे। ठीक, तो इसमें 1 कर दिया गया। तो अब ये देख लीजिए 4 ऑप्शन गलत हो गया। अब जिसमें 4 होगा मतलब ए भी गलत है और ये भी गलत है, 2 गलत हो गए। अब बचा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, जिसमें से 3 गलत है, मतलब ए भी गलत हो गया। इसमें से 3 गलत है तो ए भी ऑप्शन गलत हो गया, 3 वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा 1 और 2, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो मतलब दोनों सही हैं। क्या, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, ये ऑप्शन सही है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, तो ये भी ऑप्शन सही, दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब 1 और 2 आंसर सही है। थैंक यू मेरे दोस्त।